और चलिए अब रुख करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। बिजनौर के थाना कीरतपुरा क्षेत्र में मोबाइल चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक नाबालिग बच्चे को बांधकर जमकर पीटा। पिटाई करने के बाद बच्चे को पूरे गांव में घुमाया। ग्रामीणों के इस बेरहम रवैये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा के जिला जेल में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने जेल में बंद सभी कैदियों से स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। इस दौरान उन्होंने कैदियों से उनके जीवन में बदलाव लाने की भी अपील की, जिससे वो एक अच्छे नागरिक बन सकें और जेल से रिहा होने के बाद बेहतर जीवन यापन कर सकें। मुरादाबाद में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर मनाठेर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। एक बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, तो वहीं दूसरा युवक घायल। आनंद फानन में घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पित कर अमर शहीदों को दी है श्रद्धांजलि, किया नमन। कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जिले बागेश्वर से लगातार चरस तस्करी हो रही, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को 7 किलो से ज्यादा चरस तस्करी करते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एसपी अमित श्रीवास्तव ने कहा, आगे भी नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान रहेगा जारी। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। नेपाल पोखरा से दिल्ली जा रही बस अज्ञात वाहन से टकराई, डिवाइडर से टकराकर, जिसमें बस चालक गंभीर रूप से घायल, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा कोट रोड और विभिन्न रास्तों से होते हुए पूरे शहर भर में निकाली गई। इस दौरान जिला अधिकारी अखिलेश सिंह, कमिश्नर लोकेश एम समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। मिर्जापुर में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि पर आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी विंध्याचल का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माता विंध्यवासिनी की यात्रा पूरे शहर में धूमधाम से निकाली गई। मिर्जापुर के लोग विंध्यवासिनी मां का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। सहारनपुर के गंगोह में बच्चों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान देश विरोधी नारे भी लगे, जिसका वीडियो गुजर रहे कार सवारों ने बनाया। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में ठाकुरगंज के यासीनगंज इलाके में नकली चाय की फैक्ट्री का भंडाफोड़। यूपी एसटीएफ की टीम ने खाद्य विभाग की टीम के साथ फैक्ट्री में छापेमारी की, जिस दौरान नकली ब्रेड की चाय पत्ती को तैयार किया जा रहा था। पुलिस फैक्ट्री को सीज कर आगे की कार्रवाई में जुटी। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में दुकानदार पर आधे दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला। बदमाशों ने दुकानदार को चाकू से ताबड़तोड़ वार कर घायल किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया और मामले की तफ्तीश में जुटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी ने रामपुर में आयोजित तिरंगा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में धरती से लेकर आकाश तक तिरंगे की आन बान शान फहरा रही। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी तिरंगे की आन बान शान और पहचान को आप महसूस कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज अलीगढ़ में सांसद सतीश गौतम के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा खेरेश्वर चौराहे से शुरू होकर शहर के कई इलाकों से होते हुए सांसद सतीश गौतम के कार्यालय पर संपन्न हुई। आजमगढ़ टीईटी परीक्षा में नकल के खेल में फरार आरोपियों में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता के घर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी सपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर पर कुर्की की कार्रवाई करते हुए 4 लग्जरी वाहन समेत अन्य सामान को किया जब्त। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरठ में सरकारी विभागों की ओर से तिरंगा यात्रा का किया जा रहा आयोजन। होमगार्ड विभाग की ओर से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस दौरान मेरठ वासियों को
अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने की अपील की गई। आजमगढ़ नगर कोतवाली परिसर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने कहा कि हम सभी लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस दौरान पुलिस गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का जनता से परिचय भी करा रही है। आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र में चंबल नदी घाट पर 26 वर्षीय युवक की डूबने से हुई मौत। दरअसल नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारे खादर में पानी भरा हुआ था, जिसको पार करते हुए युवक की डूबने से मौत हो गई। लखीमपुर खीरी के मितौली क्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने बैलगाड़ी पर बैठकर तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा रामेश्वर दयाल महाविद्यालय से बाबा गौरी शंकर मंदिर तक निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। लखनऊ में हिंदू महासभा ने अभिनेता आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध किया। इस दौरान हिंदू महासभा के सदस्यों ने फिल्म के खिलाफ महानगर थाने में नारेबाजी भी की। जिला महोबा के कस्बा खरेला में अज्ञात युवक ने कारणों के अवैध तमंचे से खुद को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। रायबरेली के राष्ट्रीय लोक अदालत में लाखों वादों का निस्तारण हुआ, जिसमें बैंक के कर्ज से संबंधित और अन्य ऋणों पर चल रहे विवाद भी रहे शामिल। इस दौरान जिला जज ने कहा कि ऐसे फैसलों से पीड़ित लोगों को तुरंत न्याय मिलता है। आजादी के अमृत महोत्सव पर गोरखपुर नगर निगम परिसर से किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कंकेश्वरी नंदगिरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। यात्रा में सभी वर्गों ने लिया हिस्सा। यात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हर घर तिरंगा अभियान का शंखनाद हुआ। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर स्थित शिवालिक पहाड़ियों में लगा लंबा जाम, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम लगने की वजह से पुराने लोहे के पुल पर दोनों ओर यात्री बुरी तरह जाम में फंसे नजर आए। एटा के जलेसर क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर युवक ने मासूम पर खौलता हुआ गर्म तेल डाला, जिससे 4 बच्चे बुरी तरह झुलसे। आनंद फानन में चारों बच्चों को सीएचसी में कराया गया भर्ती, जहां बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आगरा में तेज रफ्तार रोडवेज बस की अचानक स्टीयरिंग फेल हुई, जिसकी वजह से बस सड़क के किनारे बिजली के खंभे से टकराई। बस में सवार लोगों को आई चोटें, मची चीख पुकार। ग्रामीणों ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ। इस हादसे में सभी यात्री बाल बाल बचे। बरेली में पुलिस प्रशासन की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारियों समेत जिले के समस्त थाना प्रभारियों ने लिया हिस्सा। तिरंगा यात्रा को देख आम जन में भारी उत्साह देखने को मिला। पुलिस वालों ने लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र के हादकपुर में खो नदी के पास अज्ञात महिला का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश में जुटी। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अच्छेवरनाथ केशवरानी ने सपा से इस्तीफा दे दिया। केशवरानी 10 बार समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष रहे और 2 बार प्रदेश सचिव के पद पर थे। वो पिछले कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। सीएमओ डॉक्टर अविनिंद्र कुमार ने जिला अस्पताल लोहिया का औचक निरीक्षण किया। सीएमओ के जाने के तुरंत बाद इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज के साथ सीएमएस ने भी बच्चा वार्ड निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें बच्चा वार्ड में कुछ कमियां नजर आईं। बताया गया कि वार्ड की एसी का प्लग चोरी है, जिसे सीधे तार से कनेक्ट कर चलाया जा रहा है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना इलाके के रिमझिम फैक्ट्री में मजदूर की मौत। फैक्ट्री में काम करते समय क्रेन से गिरने पर घटना हुई। मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का किसी भी तरह से पालन नहीं किया जाता। उत्तराखंड में पुलिस विभाग से जुड़े अफसरों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
सभी को विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित करेंगी, जिसमें पुलिस पदक दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नैनीताल में दूर दराज से सैलानी पहुंच रहे, जिससे बड़ी संख्या में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। वीकेंड होने के चलते पर्यटक भी जिले की ओर बड़ी संख्या में आ रहे, लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव जी, आपको दृष्टि दोष है। जब यूपी ही नहीं सारा देश भारत माता की जय जय करता है, अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, आपके बेतुके सुर देश भक्तों को पीड़ा, आजादी के लिए शहीदों का अपमान, आपके सलाहकार सच्चाई से बहुत दूर ले जा चुके हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे में तेज बारिश के चलते स्कूल की बाउंड्री गिरी, मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत, कई लोग घायल। घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस ने मिलकर बचाव कार्य शुरू किया। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मंदिर परिसर में ही तिरंगा लगाया गया। तिरंगे के साथ ठाकुर जी की परिक्रमा कर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मंदिर प्रशासन और कर्मचारी मौजूद रहे और मुख्य अतिथि के तौर पर मोटर दुर्घटना अधिनियम के चेयरमैन आरडी सिंह शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा उनकी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। वो देश के लोगों के हाथों में तिरंगा थमाकर रैलियां निकलवा रहे। उनकी नीयत साफ नहीं, इससे उनका मिशन अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाना है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें मदरसों के छात्र हुए शामिल। इस दौरान राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। हालांकि जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान बारिश भी हुई, लेकिन फिर भी तिरंगा यात्रा को नहीं रोका गया। कासगंज में गंजडवारा इलाके के चीड़ियाई गांव में ससुराल पहुंचे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक युवक अरविंद मैनपुरी जिले के भोगांव थाना क्षेत्र के गढ़िया गोविंदपुर का रहने वाला था। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजन युवक के ससुराल पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ के कालाकंक में गंगा के तट पर विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 5000 से अधिक लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने में अपना बढ़ चढ़कर दिया योगदान। इस अवसर पर लोकसभा कौशांबी के सांसद विनोद सोनकर बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र के कस्बा कौड़ियागंज में एक चाय दुकानदार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मृतक दुकानदार कौड़ियागंज चौराहे पर चाय की दुकान चलाता था। बताया जा रहा है कि जब परिवार के साथ दुकानदार घर में सो रहा था, तब लगभग 4 बजे अज्ञात लोगों ने उस पर हमला किया। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद मामले की पुलिस जांच में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सहारनपुर के सिद्धपीठ शाकुंभरी में मोबाइल टावर का उद्घाटन किया। महाराज शाकुंभरी देवी ने बताया कि टावर लगने के कारण यहां पर दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी और टावर के साथ साथ यहां पर सरकार ने पुल के लिए भी मंजूरी दी है। रायबरेली में आजादी के अमृत महोत्सव पर मदरसे के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। रैली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। इस दौरान बच्चों ने लोगों से घर घर तिरंगा फहराने की भी अपील की। मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कोतवाली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 शातिर गौ तस्कर लुकमान और आबिद पैर में गोली लगने की वजह से घायल हुए, जबकि 3 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हुए। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किया। बिजनौर में स्वतंत्रता दिवस के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह समेत कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के अलावा मिनी मैराथन दौड़ का भी आयोजन हुआ।